नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है राजघाट दिल्ली में। आपको बता दूं कि यहाँ पर पीछे अगर आप देखें तो दरवाजे से सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी जो हैं गीतांजलि, दोनों जो है इस वक्त महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ जो है वो पहुँचने वाले हैं। और अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि किस प्रकार से उनके साथ सीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जैसे सोशल मीडिया जो हैंडल करने वाले सीजेपी के रेडी हैं वो भी इस वक्त यहीं पर हैं। और अगर आप देखें तो तमाम जो यहाँ पर सीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस वक्त जो है उनके साथ हैं। और सोनम वांगचुक जो लंबी भूख हड़ताल के बाद लगभग 26 दिन जो है उन्होंने भूख हड़ताल की और ये लगातार जो है वो मांग कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, सीजेपी के साथ, कि तमाम उन स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने जो अपने जान गंवाई है यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम में। और आप देखिए कि किस प्रकार से वो बाहर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम मीडिया जो है बाहर गेट पर इंतज़ार कर रही है, क्योंकि लगभग 11 बजे का समय था जब उन्हें जो है डिस्चार्ज करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है 3 बज रहे हैं और दोपहर 3 बजे जो है वो गांधी स्मारक श्रद्धांजलि देने के बाद वो यहाँ पर आने वाले हैं। और जो है हम उनसे देखेंगे कि क्या कुछ जो है वो निकलने के बाद कहते नजर आ रहे हैं। 26 दिन के अनशन और इस आंदोलन के खात्मे पर, अंत पर मैं सबसे पहले बापू को याद करने, महात्मा गांधी को याद करने, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने, धन्यवाद देने राजघाट आना चाहता था और देश को बताना चाहता था कि उनका बताया जो रास्ता है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयुक्त है जितना कि 100 साल पहले था। दरअसल ये लोग कहते रहे हैं कि ये ऐसे शासन में, ऐसे शासक के साथ ये तरीके नहीं चलते हैं। मेरी समझ है कि ये शासक या शासन से ज्यादा जनमानस, जनता के दिल तक संदेश पहुंचाता है। और कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, वो जनता की सुनते हैं, चाहे मेरी ना सुने या आंदोलन जो करते हैं उनकी ना भी सुने। तो ये जो उनका तजुर्बा था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसे फिर सफल होते देखा मैंने। इससे पहले 5-6 सालों में लद्दाख के स्तर पर हम इस प्रयोग का, गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते, उस पर अभ्यास करते आए हैं और उसे बहुत उपयुक्त, बहुत प्रासंगिक देखा। मगर मुझे देश के स्तर पर नहीं पता था और इस बार मुझे ये तसल्ली हुई कि ये आज भी देश के स्तर पर 100 साल बाद भी और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए मैं भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूंगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं और उसका हल जरूर होता है। देर से होता है मगर अंधेर नहीं होता है, ये हमने देखा। एक बार में आप सफल हो जरूरी नहीं है, मगर अधिकतर आप सफल होते हैं अगर इस रास्ते पे चलते हुए खुद को पीड़ा दें, खुद के शरीर पे पीड़ा लें और किसी दूसरे को पीड़ा ना लें, तो वो किसी भी कठोर से कठोर दिल को भी पिघला सकता है। ये हमने फिर देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के जनसाधारण और सभी नागरिकों को, बड़े बूढ़े, छोटे बड़े, और जो आयोजक युवा थे जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से आगे लिया, उन सब का बधाई देना चाहता हूं। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है। ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है, बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को
समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता रहूंगा और यही संदेश दूंगा कि ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है। आज के भारत में भी, कल के भारत और विश्व में भी इसी पथ पे हम चलना चाहेंगे और देश को भी यही संदेश देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने, उन्हें याद करने आए हैं। सर, पूरा जो जर्नी रही, सबसे बड़ा इसमें अध्याय रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद अब ये सिस्टम में वो सुधार जो जरूरी थे वो हो जाएंगे? इस्तीफे पर क्या कहना है सर आपका? पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाएंगे। आज बिल भी लाया जा रहा है सर पार्लियामेंट में बिल भी लाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। एक और मुद्दा है, सीजेपी ने ये कहा है कि लगातार एक्शन हो रहा है। बोल रहे हैं सर, सीजेपी ये कह रही है कि जो एक्शन हो रहा है, पुलिस ने और सरकार ने वादा किया था कुछ एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्शन हो रहा है। 5 बजे मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए। बाकी न्याय अपना काम करेगा। 20 जुलाई को जो हुआ सर, विपक्ष ये कह रहा है गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए जो गोली चलाई गई है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहां भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में हर एक नेता, हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा जहां भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो संसद और विधानसभाएं हैं। सर, मैं ज्यादा गांधी जी के इस पवित्र स्थल पर ज्यादा विवादों में नहीं फंसना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना। माफी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है सर। बहुत उत्साहित है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कई लोग। अच्छा कुछ देश में हुआ तो उसको खुशी मनाएं, मगर विजय में भी विनम्रता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो आप ये संदेश आगे ले जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब शख्स रहे इस पूरे अनशन को लेकर, इस पूरे मुहिम को लेकर। जो स्टूडेंट्स का ये मुहिम शुरू हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर, क्योंकि शुरुआत जो है इन्होंने की थी अनशन में बैठकर, और उसके बाद से धीरे धीरे पूरे देश भर ने इनको जो है सपोर्ट किया। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब लगा कि सोनम वांगचुक को जब दिल्ली पुलिस सुबह तड़के सुबह जो है लेकर गई थी जंतर मंतर से अनशन की प्रोटेस्ट के एरिया से, तो ऐसा लगा कि ये प्रोटेस्ट जो है वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ये और दुगनी ताकत के साथ जो है आगे बढ़ा। और हमने देखा किस प्रकार से 20 जुलाई को जब दिल्ली के जंतर मंतर पर तो तमाम बैरिकेड्स थे, बैरिकेड्स पर जब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आए और उसके बाद जो है लाठीचार्ज की तस्वीरें भी हमने देखी। हालांकि शाम तक जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर भी हमले की बात सामने आई, और अब जो है एक बार फिर से अनशन अपना खत्म करने के बाद, बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद मेदांता से वो आज डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी बाकायदा जब उन्होंने अनशन शुरू किया था उससे पहले भी यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। आज भी श्रद्धांजलि देकर वो लद्दाख से थोड़ी देर में यहाँ से जो है निकलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल इस वक्त, हालांकि सीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मीडिया का जमावड़ा है, और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो आप देख सकते हैं कि केरला के कुछ संगठन है, यूथ संगठन है, जो यहाँ पर जो है नारेबाजी कर रहा है, और बाकी तमाम कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त सोनम वांगचुक को देखने के लिए आए हैं। हालांकि सोनम वांगचुक अब यहाँ सीधे लद्दाख अपने घर जाएंगे। बाकी तमाम जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।